जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, ये एक बूढ़े माँ बाप की कहानी है। कहते हैं कि माँ के चरणों में जन्नत होती है और पिता पालनहार होता है, अर्थात पिता को भगवान विष्णु नारायण कहा जाता है। प्रिय मित्रों, यदि आप पेरेंट्स हैं, आप बच्चों के माता पिता हैं, तो इस कहानी को अवश्य पूरा देखना। मित्रों, बूढ़े माँ बाप की कहानी अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक है। यदि आपने इस कहानी को पूरा सुना तो आप अपने साथ अपने बच्चों का भी भविष्य संवार सकेंगे, क्योंकि कहा जाता है संसार सागर है तो माता पिता भी एक नाव है, जिसने की सेवा उनकी उनका बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है, मात पिता प्रिय सजनों मिलते ना दूजी बार है। प्रिय मित्रों, कहानी ध्यान से सुनना, क्योंकि किसी ने सच ही कहा है कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमेशा अच्छी एवं ज्ञानवर्धक बातें और कहानियां सुनने को मिले। प्रिय सज्जनों, एक समय की बात है, किसी एक गांव में बूढ़े माँ बाप रहते थे एवं उनके एक लड़का और एक लड़की थी। बूढ़े माता पिता बहुत गरीब थे, फिर भी वो अपने बच्चों से अत्यंत स्नेह करते थे, अत्यधिक प्यार करते थे एवं उनकी हर इच्छा को पूर्ण करते थे, भले ही उन्हें अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी करना पड़े। बूढ़े माँ बाप के दोनों बच्चे गांव के ही विद्यालय में पढ़ते थे और गांव में उनकी पढ़ाई पूरी हो गई थी। अब उन्हें आगे पढ़ाई के लिए शहर में जाना था, परंतु बूढ़े माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि हमारा क्या, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, अब हमें अपनी थोड़ी सी जमीन बेच देना चाहिए ताकि अपने बच्चों का भविष्य निखर जाए। प्रिय मित्रों, बूढ़े माँ बाप ने बच्चों को बताए बिना ही जमीन बेचकर दोनों बच्चों, लड़की और लड़के को शहर में किसी अच्छे विद्यालय में दाखिला दिलाया और कुछ वर्षों के बाद उनका जो लड़का था वो बड़ा था और लड़की छोटी थी। अतः लड़के ने कहा, हे पिताजी, मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब मैं अपना व्यवसाय, अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, अतः मुझे विदेश जाना होगा, काफी खर्चा होगा, परंतु बहुत जल्दी मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी, हम दुगुना कर लेंगे। प्रिय मित्रों, पिता ने अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपनी पूरी जमीन बेच दी और लड़के को विदेश भेज दिया। अब तो बूढ़े माँ बाप के पास खेती भी नहीं थी जिससे वो अपना गुजारा चला सके, अपना पेट भर सके। ऐसे ही उनका जीवन मुश्किलों से गुजर रहा था और एक दिन उनकी लड़की जो शहर में पढ़ने जाती थी वो घर नहीं लौटी, तो उन्होंने सोचा आ जाएगी, कोई काम हो गया होगा। प्रिय मित्रों, कहते हैं ना, माता पिता के लिए उनके बच्चे उनके दिल की धड़कन होते हैं, उनका जुनून होता है। अगर बच्चों को कुछ हो जाए तो माता पिता तो जीवित ही मर जाते हैं। प्रिय मित्रों, बेटी के इंतजार में पूरी रात निकल गई और बेटी नहीं आई। आखिर बूढ़े माँ बाप कहाँ देखते, अब तो उनके पास पैसा भी नहीं था और कहीं से उनको खबर मिली कि आपकी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई है। प्रिय मित्रों, बूढ़े माँ बाप के पैरों से जमीन खिसक गई और रो रो कर बुरा हाल हो गया। ऐसे ही रहने लगे, कभी भूखे प्यासे, कभी पड़ोसियों के घर बर्तन सफाई करके दोनों को खाना मिल जाता था। प्रिय मित्रों, मैं सभी नौजवानों, सभी लड़के एवं लड़कियों से कहना चाहता हूं कि यदि आप किसी से 2 दिन पहले मिले,
जिन्हें आप ठीक से जानते भी नहीं। उनके लिए आप अपने माता पिता को छोड़कर, उन्हें बेइज्जत करके, अपने माता पिता को नीचा दिखाकर, उनके सपनों को तोड़कर कैसे भाग सकते हैं? क्या यही प्यार है? और अगर यही प्यार है तो जिनके खून पसीने की कमाई खाकर आप बड़े हुए हो, जिन्होंने आपको बचपन से लेकर जवानी तक एक पौधे की तरह पालन पोषण किया है, वो क्या था? वो प्यार नहीं था जिसे आप एक दिन में भूलकर किसी और के हो गए। प्रेमित्रों, ये प्यार नहीं है, ये खुदगर्जी है, ये वासना है और ये आपके मतलबी एवं स्वार्थी होने का प्रमाण है। मेरे अनुसार इस संसार में कोई किसी से प्यार नहीं करता, और अगर करता है तो कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ है, क्योंकि प्यार हृदय के भीतर प्रस्फुटित होने वाला अंकुर है, जो यदि आप में घटित हुआ है तो आप भूल जाएंगे कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है, और आप संसार में चींटी से लेकर संसार के प्रत्येक प्राणी से प्यार करने लगेंगे। अतः जो भी प्यार का नाम आपने दे रखा है, आपके दिमाग में प्यार का भूत सवार है, वो प्यार नहीं है, बल्कि आपके जीवन में एक बदलाव है। आपके शरीर में बढ़ते हार्मोन्स का होना है। ये आपकी गलती नहीं है, ये आम बात है। जब तक लड़का या लड़की जवान नहीं होते, उसमें ये हार्मोन्स बनते हैं और स्टोर होते रहते हैं, और जब ये हार्मोन्स अपना रंग दिखाना शुरू करते हैं, अपना रंग दिखाने लग जाते हैं, तो वह समय, वह स्थिति आपकी जवानी की स्थिति होती है। अतः हर मनुष्य, चाहे लड़का हो या लड़की, ये समझ नहीं पाते और एक विपरीत लिंग की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं और उनके शारीरिक आकर्षण को वो प्यार समझ बैठते हैं। प्रिय मित्रों, ये समय व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय होता है, इस समय बच्चे के जीवन में प्राकृतिक ऊर्जा का समावेश होता है। यदि इस ऊर्जा को प्यार न समझकर इसका सही उपयोग किया जाए, तो व्यक्ति अपने भविष्य को उज्जवल बना सकता है, अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर सकता है, उन ऊंचाइयों को छू सकता है जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता। परंतु अफसोस, अपनी अज्ञानता के कारण, अपनी अज्ञानतावश इस ईश्वरीय प्राकृतिक ऊर्जा को प्यार समझकर बहुत बड़ी भूल करता है और सफलता की ओर न जाकर अपने जीवन को नरक बना लेता है। प्रिय मित्रों, अब बूढ़े माँ बाप की स्थिति और अधिक बिगड़ गई। इधर लड़की भाग गई और लड़के का कोई पता नहीं। और एक दिन लड़के का फोन आया कि पिताजी, मैं आपको लेने आऊंगा, अब आप हमारे साथ ही रहेंगे। प्रिय मित्रों, ये सुनकर बूढ़े माँ बाप की आंखों में रोशनी दिखाई दी। कुछ दिन और जीने की चाह उमड़ गई और इंतजार करते करते एक दिन बेटे का फिर से फोन आया कि पिताजी, मुझे अभी टाइम नहीं है, मेरे पास अभी समय नहीं है, आप एक काम करो, किसी बस या टैक्सी में शहर आ जाओ, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। और दूसरे दिन बूढ़े माँ बाप दोनों किसी भी तरह जुगाड़ करके शहर पहुंच जाते हैं और वहां पर उसका बेटा और बेटे की पत्नी, क्योंकि बेटे ने भी विदेश में शादी कर ली थी और पिता को बताया भी नहीं था। प्रिय मित्रों, दोनों बूढ़े माँ बाप बस स्टैंड पर अपने बेटे की राह देख रहे थे और बहुत खुश थे कि इतने वर्षों बाद हमारा बेटा आएगा। और जैसे ही बेटे की पत्नी की नजर बूढ़े माँ बाप पर पड़ी और उसने कहा, क्या यही है आपके माँ बाप? तो बेटा बोला, हाँ यही है। और उसकी पत्नी ने साफ साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया कि यदि ये दोनों हमारे साथ रहेंगे तो मैं
आपके साथ नहीं रहने वाली। मित्रों, आगे कहानी ध्यान से सुनना, देखना संसार का रंग। मित्रों, लड़का और उसकी पत्नी बूढ़े माँ बाप के पास आए। बेटे ने माता पिता के चरणों को छूकर प्रणाम किया। बूढ़े माँ बाप ने बेटे को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगे। प्रिय मित्रों, बेटे ने पूछा, पिताजी, हे माँ, क्या आपने खाना खाया? तो बूढ़े माँ बाप बोले, बेटा, खाना तो जब तुम पढ़ाई के लिए विदेश गया तभी खाया था, उसके बाद तो पेट भराई करते हैं। मित्रों, बेटे ने एक पास के होटल से खाना मंगवाया और दोनों को वही बस स्टैंड पर अच्छी तरह से भोजन करवाया और काफी बातें की। और बेटा बोला, पिताजी, मुझे थोड़ा शहर में काम है, आप एक काम करो, जब तक मैं न आऊं आप यहीं बैठे रहना, आप कहीं जाना नहीं, और यदि मैं थोड़ा लेट हो जाऊं और मुझे आने में देरी लगे तो आप ये चिट्ठी रख लो, इसमें एड्रेस लिखा है, आप कोई भी टैक्सी पकड़कर आ जाना। प्रिय मित्रों, वहां से निकलते ही लड़के की पत्नी बोली, देखो, साफ साफ कान खोलकर सुन लो, यदि वो दोनों बुड्ढे हमारे साथ रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी। इन दोनों की हालत देखिए, भिखारी लगते हैं, हमारी तो सोसाइटी में नाक ही कट जाएगी। प्रिय मित्रों, लड़के की पत्नी ने भी अपने माता पिता के खिलाफ भागकर शादी की थी। अतः जो लड़की अपने माता पिता के प्यार को ठुकराकर भाग जाती है, वो दूसरों के माँ बाप के प्यार को क्या समझेगी? जो अपने सगे माँ बाप की नहीं हुई, दूसरों के माँ बाप की कैसे हो सकती है? प्रिय मित्रों, दोपहर से शाम हो गई, लड़का आएगा, हमारा बेटा आएगा। माता इंतजार में खुशी के आंसू रोक नहीं पा रही थी। आंसू पूछती है और बार बार बोलती है, हमारा बाबू, हमारा मुन्ना आएगा। प्रिय मित्रों, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई और बेटा लौटकर वापस नहीं आया। मित्रों, बेटे के इंतजार में रात को 12 बज गए और बूढ़े बुजुर्ग ने अपनी पत्नी से कहा, सुनो भाग्यवान, शायद हमारे बेटे को कोई काम आ गया होगा, उसने हमें अपने घर का पता दिया है। उसने कहा है यदि मैं ना आ पाऊं तो आप टैक्सी, रिक्शा या बस पकड़कर अपने घर आ जाना। प्रिय मित्रों, बूढ़े माँ बाप वहां से उठकर रोड पर आते हैं और टैक्सी रुकवाते हैं, मगर उनकी ये हालत देखकर सभी सोचते हैं कि शायद कोई भिखारी होंगे और निकल जाते। प्रिय मित्रों, इंतजार करते करते एक कार वाला वहां से गुजरता है और जब बूढ़े माँ बाप को देखता है तो वहीं पर रुक जाता है और पूछता है, हे बाबा, आपको कहीं जाना है? तब बूढ़े बुजुर्ग ने कहा, बेटा, हमारे बेटे ने ये एड्रेस दिया है, ये पता दिया है, हमें यहाँ जाना है, इस पते पर जाना है। प्रिय मित्रों, कार वाले ने जैसे ही उस चिट्ठी को पढ़ा तो कार वाले की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। और बूढ़े माँ बाप ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम क्यों रो रहे हो? मित्रों, कार वाले ने रोते हुए पूछा, बाबा, क्या आपका अपना सगा बेटा है? क्या आपके सगे बेटे ने बुलाया है आपको? तो बूढ़े माँ बाप ने कहा, हाँ बेटा, हमारा ही बेटा है। माँ ने कहा, मैंने अपनी कोख में पाला है, इसी गोद में खिलाया है। कार वाला बोला, ठीक है बाबा, आप कार में बैठो, ले चलता हूँ। मित्रों, ध्यान से सुनना चिट्ठी का हाल। कार वाला दोनों बूढ़े माँ बाप को अपने घर लेकर आ जाता है और दोनों की बहुत सेवा करता है, अच्छी तरह उनके साथ खाना पीना करता है, उन्हें हर खुशी देता है जो उन्हें चाहिए थी। परंतु जब वो बूढ़े माँ बाप पूछते
कि बेटा क्या ये हमारा ही घर है? तो कार वाला बोलता, हाँ बाबा, ये आपका ही है, आपका ही घर है। मित्रों, झूठ आखिर कब तक चलता? एक रोज बूढ़े माँ बाप ने कार वाले से कहा, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, ईश्वर तुम्हें दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, तुम हमेशा खुश रहो, परंतु हमें हमारे बेटे से मिला दो। प्रिय मित्रों, कार वाले ने बहुत टालने की कोशिश की, परंतु बूढ़े माँ बाप जिद करने लगे कि बेटे से मिलना है, हमें हमारे बेटे से मिला दो। तो कार वाले ने कहा, हे बाबा, क्या आप मेरे साथ खुश नहीं है? दोनों बुजुर्ग बोले, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तो कार वाले ने कहा, हे बाबा, वो आपका बेटा नहीं है, और वो आपका बेटा ही क्या, ऐसा मनुष्य किसी का भी नहीं हो सकता। वो किसी का बेटा नहीं हो सकता, वो किसी का भाई नहीं हो सकता, वो किसी रिश्तेदारों का भी नहीं हो सकता, किसी का पति नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है आपके बेटे ने चिट्ठी में क्या लिखा है, जिसे आप एड्रेस समझ रहे हैं। तो सुनो, मैं आपको सुनाता हूं। प्रिय मित्रों, उस चिट्ठी में लिखा था, हे भाई, आप जो भी हो और इस समय आप इस चिट्ठी को पढ़ रहे हो, तो सामने दो बुजुर्ग बैठे हैं, कृपा करके आप इन्हें किसी भी अनाथ आश्रम में छोड़ देना, आपका भगवान भला करे, धन्यवाद। प्रिय मित्रों, चिट्ठी में लिखी दास्तान सुनकर बूढ़े माँ बाप का हाल बुरा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगे। कार वाला बोला, हे बाबा, हे माता, जितना चिल्लाना है आपको आज ही चिल्ला लो, जितना रोना है आपको आज रो लो, क्योंकि आगे से आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आएगा और आप अपने जीवन में मरते दम तक कभी भी दुखी नहीं होंगे, और ना ही आपको कभी रोने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं अनाथ हूँ, मुझे पता भी नहीं कि मेरे माता पिता कौन है, और आज मेरे मालिक ने, मेरे भगवान ने, मेरे ईश्वर ने मेरी सुन ली। अब आज से आप ही मेरे माँ बाप है, अतः मैं आपकी इतनी सेवा करूंगा कि आप अपने बेटे को तो क्या, आप अपने सारे दुखों के साथ साथ खुद को भी भूल जाएंगे। प्रिय मित्रों, जिस इंसान के पास जो नहीं होता है तो उसकी कमी खलती है, और वही उस चीज की कीमत समझ सकता है। जिनके पास माता पिता है वो माता पिता की कदर नहीं करते, परंतु जिनके पास माता पिता नहीं है वो माता पिता की सेवा करने के लिए, माता पिता के लिए दिन रात रोते हैं। प्रिय मित्रों, कार वाला दोनों बूढ़े माँ बाप की सेवा करने लगा और अपने काम को भी अच्छी तरह से करते करते एक दिन बहुत बड़ा सेठ, एक अमीर पैसे वाला बन गया, और जहां भी जाता अपने इन दोनों बूढ़े माँ बाप को साथ रखता। प्रिय मित्रों, ऐसा ही चलता रहा। एक दिन कार वाला अपने बूढ़े माता पिता के साथ आ रहा था, और वही समय था, वही जगह थी, और कार वाले ने एक व्यक्ति और एक महिला को बुरे हाल में देखा और कार रोकी। जैसे ही कार रोकी और उस औरत की नजर बूढ़े माँ बाप पर पड़ी और वो औरत जोर से चिल्लाई, बाबूजी, हमारे बाबूजी और मम्मी जी। लड़का कहने लगा, बाबूजी आप कहाँ चले गए थे? मैं आया था पर आप मिले ही नहीं, मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और झूठ मूठ के आंसू बहाने लगा। मित्रों, कार वाले ने कहा, अच्छा क्या बाबूजी आप इन्हें जानते हैं? क्या आप इन्हें पहचानते हैं? मित्रों, बूढ़े माँ बाप ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता ये कौन है, शायद कोई भूले भटके हैं या किसी दूसरे की शक्ल को देखकर हमें अपने माँ और बाबूजी समझते होंगे, हम दोनों भी इन दोनों को नहीं जानते। लड़का कहने लगा, पिताजी मैं आपका बेटा विदेश, याद करो विदेश, आपको लेने आया, कुछ याद आया? बूढ़े माँ बाप ने कहा,
नहीं, हमारा एक ही बेटा है जो हमारे पास है, हमारे साथ कार में बैठा है। आपको गलतफहमी हुई है। प्रिय मित्रों, बूढ़े माँ बाप का वो बेटा जिस कंपनी में नौकरी करता था, वो कंपनी बंद हो गई, उसके व्यवसाय में नुकसान हो गया और वो रोड पर आ चुका था। और कार वाले ने कहा, लो आपकी चिट्ठी और दफा हो जाओ। तुम जैसे लोगों के लिए कोई रिश्ता नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई परिवार नहीं। तुम जैसे मतलबी लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे, तुम्हें अमीर बनाने वाला व्यक्ति दाने दाने का मोहताज हो गया। बूढ़ी माँ का हाल बेहाल था और तुमने अपने मतलब के लिए इन्हें ठुकरा दिया। लेकिन कार वाले ने कहा, आपको धन्यवाद है, मुझे आपकी वजह से मेरे माँ बाप मिल गए। प्रिय मित्रों, कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी। मित्रों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें चाहे कोई भी स्थिति हो, खुदगर्ज, मतलबी, स्वार्थी नहीं होना चाहिए। और जो इंसान, जो व्यक्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यदि वो अपने जन्म देने वाले माता पिता का नहीं हुआ, वो जीवन में किसी और का नहीं हो सकता। जो अपने माता पिता के प्यार को नहीं समझ सकता, वो और किसी के प्यार को कैसे समझेगा? जो अपने माता पिता के प्यार को ठुकरा सकता है, वो आपको भी ठुकरा सकता है। प्रिय मित्रों, ये प्यार नहीं, ये वासना है, ये शारीरिक हार्मोन का प्रभाव है जो आपको अपने लक्ष्य से भटका रहा है। यदि आप इस ऊर्जा को अपने लक्ष्य, अपनी गोल, अपने सपनों के साथ जोड़कर इन्हें देखें, इसका सही से इस्तेमाल करें, इसका सही से उपयोग करें, और यदि आपने इस ऊर्जा को अपने लक्ष्य के साथ जोड़ दिया, तो यही ऊर्जा आपको आसमान की ऊंचाइयों की सैर करा सकती है। और इसी ऊर्जा को अगर आप प्यार करने की भूल कर बैठे हैं, तो आपका लक्ष्य, आपके सपने तो जाएंगे ही। आप संसार की हर खुशी से, आप अपने परिवार से, आप अपने मित्रों से, आप अपने रिश्तेदारों से, आप अपने समाज से भी हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगे। और अगर आपको यकीन नहीं, तो चारों तरफ नजर घुमाकर देख लो। इसी प्यार के चक्कर में बहुत सारी लड़कियां होटलों में बेच दी जाती है, बहुत सारी लड़कियां गलत रास्ते चुन लेते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वापस कहां जाएंगे? ऐसा कोई बहादुरी का काम तो किया नहीं जो मेडल लेकर घर चला आए और बोले, बाबूजी देखो मैं आ गया हूँ या मैं आ गई हूँ। प्रिय मित्रों, हम तो आखिर इंसान हैं। भगवान श्री कृष्ण जो भगवान थे, जो सबके मालिक थे, सबके परमात्मा थे, फिर भी उन्होंने राधा से प्यार करने के बावजूद भी शादी नहीं की। फिर क्यों नहीं की? आखिर इसका कारण क्या है? अगर प्यार शादी करना ही है, तो वो प्यार ही गलत है, वो आपकी सोच ही गलत है। प्यार अगर शरीर को पाना है, तो वो प्यार नहीं है, वो आपकी हवस है। इसलिए प्रिय मित्रों, आपके ऊपर ईश्वर मेहरबान हुआ है। आपको इस समय जो ऊर्जा मिली है, वो बहुत ही पावरफुल है। आप इस ऊर्जा को सही रास्ते में लगाओ, आपका जीवन सुधर जाएगा। प्रिय मित्रों, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप भी पेरेंट्स हैं, आप भी माता पिता है, तो आप अपने बच्चों को प्यार करें, लेकिन शक भी करें। मैं ये मानता हूँ कि जहाँ शक होता है वहाँ प्यार नहीं होता, लेकिन वो प्यार ही किस काम का कि आपके बच्चे ही आपके ना रहे। प्रिय मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताना। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।